रे मिलो रे वैष्णव पारखी शब्द है सुंदर सा जी, परखने वाले, जो थोड़ा सा बात को समझने वाले आइए, भीड़ मत करिए। हाँ, पुराने जमाना में माइक वाइक नहीं था अभी जैसा, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं सकता हूँ मैं, 2-4 जने आइए, लेकिन पारखी लोग आइए। तुम देखियो बिचारी सब अंग, तुम देखियो बिचारी, उस भागवत को, उसको ग्रंथ को और टीका को, श्रीमद् भागवत को सबको देखियो बिचारी सब अंग। सब अंग मतलब एक एक श्लोक, एक एक अध्याय, एक एक प्रसंग हैं, अपने गुणांग इंद्रियों को भी वहाँ रख करके खबरदार और होशियार बन करके एक एक अंग को दे। उसके बाद शुरू करिए, क्या करिए? टीका वल्लभी, वाणी सुखदेव की, वल्लभाचार्य की टीका सामने रखो, उसके बाद सुखदेव की वाणी भागवत रखो, ताकि एक अक्षर को न कीजिए भंग। उसको एक अक्षर भी इधर उधर करने का आपका अधिकार नहीं है। क्या बोलते हैं? ताकि एक अक्षर को न कीजिए भंग, एक अक्षर को भी इधर उधर करने का नहीं मिले। कान्हा जी बोल रहे हैं वल्लभ संप्रदाय को, आपको भागवत टीका को भी, सुबोधिनी टीका को एक अक्षर अदल बदल करने का नहीं मिलेगा, और भागवत का, सुखदेव की भागवत को भी आप छेड़छाड़ी नहीं करने का, तदोगत रख करके अर्थ करो। प्राणनाथ जी इस तरह से कंडीशन रखते हैं उन लोगों को, और हमारे सुंदर साहब जी पूरा स्वरूप साहब को पन्ना का पन्ना शब्दों सब उतार करके फेंकने के लिए तैयार हो। यहाँ देखिए तो प्राणनाथ जी लौट के अभी हमारे मस्तिष्क में आकर के बैठेंगे तो यहाँ स्वरूप साहब का क्या क्या निकाल, एकदम फलना किताब निकालो, उसको उधर करो, उसको इधर टेढ़ा करो करके बोलते। क्यों बोलते हैं आप? अब ये जरूरत नहीं है, ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में जरूरत नहीं होगा, प्राणनाथ जी दिमाग में जरूरत है। टीका वल्लभी और वाणी सुखदेव की, सुखदेव की भागवत वाणी, और जिसको वल्लभ टीका की है, ताकि एक अक्षर को न की जो भंग, एक अक्षर भी इधर मत करो। मैं प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देना उसमें से। अच्छा, अब शुरू करते हैं ज्ञान। यहाँ तक तो 5 नंबर 24 तक तो भूमिका हुआ। अब ज्ञान में प्रवेश करते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, श्रीमद् भागवत का सार रासलीला, हाँ, कितने अध्याय में? रास पंचाध्याय, बहुत बढ़िया। और सुबोधिनी टीका का सार वही प्रेम, हाँ ठीक। अच्छा, अब ये बताइए, भागवत में रासलीला के विषय में क्या कहा है? अखंड रासलीला बोले, हाँ, अखंड रास, अखंड, हाँ ठीक बोले। अच्छा, रास अखंड, इसका मतलब आज भी अखंड होना चाहिए, हाँ। तो तब भी रास खेले 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 खेले, उसके बाद अखंड। अच्छा, श्री कृष्ण वही है, अखंड है तो वही तो है, गोपियाँ वही हैं, राधा जी वही हैं, सब वही हैं, अखंड रास में है, ठीक है, हाँ। अब बोलते हैं 54 नंबर 6 में, इता वृंदावन रासलीला रातड़ी अखंड। इता यहाँ जहाँ रास खेली गई वृंदावन में, रासलीला रातड़ी, रास की रात्रि अखंड, अखंड। खेले पीयू गोपीजन, कौन कौन खेले वहाँ पर? गणेश जी और हनुमान जी। खेले पीयू और गोपीजन खेले वहाँ रास, ठीक है। तो खेले, खेल रहे हैं अभी भी, ठीक, बहुत बढ़िया। कब खेले रहा? श्री कृष्ण 11 वर्ष और 52 दिन के रात्रि की बात है ना ये। श्री कृष्ण 11 वर्ष पहुँचे, उसके बाद 52 दिन हुई, उसके बाद शाम को बंसी बजी तो रास का बसा। अच्छा, 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि बंसी बजी। सुंदर सास जी कृष्ण की लीला अटपटी, झटपट लखे ना कोई, मन की खटपट जब मिले मिटे तब चटपट दर्शन हो। ये कृष्ण की लीला टेढ़ी लीला है। आपको याद है? आप तो जमाना से भागवत सुनते थे।
श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था ना वृंदावन कि गोकुल भेजे? गोकुल भेजे थे ना। क्यों भेजा था उद्धव को? आप फटाफट उत्तर दोगे। उद्धव हो उद्धव, वो सखा मानते थे ना श्री कृष्ण को। ज्ञानी है उद्धव। कितने 11 अध्याय में पूरा उद्धव के लिए शिक्षा है भागवत। 11 स्कंद। उद्धव गए थे उपदेश देने और उपदेश दिया कि गोपियों आंख बंद करो और अपने नाक के यहाँ एकदम सीधा अग्रभाग में ध्यान करो। अब रोने वोने का नहीं। श्री कृष्ण का काय रोते हो? ध्यान से विज्ञानी बनो करके नाक आंख बंद करके। उद्धव तो ध्यान में चले गए और ध्यान आंख बंद करो करके स्वयं खुला रहना थोड़ी होता है। ध्यान में लगे और देखते हैं गोपियाँ कौन कौन ध्यान लगाने लगे। देखे आंख खोल के तो गोपियाँ तो इतने बड़े बड़े आंख से उद्धव को देख रहे हैं। उद्धव तो आश्चर्य हो गए। अरे आंख बंद करो बोल रहा हूं मैं, अंदर झांको अंदर, ये नाक में देखो। गोपियों ने बोले उद्धव तुम्हारे पास तो बहुत सारे मन होगा, एक मन यहाँ रखो, एक मन कहाँ रखो। हमारा तो एक ही मन था, लालो ने लेके गया, श्री कृष्ण लेके गया। अब कौन सा मन यहाँ रखें? तो ये प्रसंग आपको मालूम है। लास्ट में उद्धव नाचते हुए आते हैं और श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजने का मतलब ही यही था कि तू बहुत ज्ञानी अहंकारी हो रहा है, जा प्रेम का रस चक्या। उनको प्रेमी बनाना था। ये था कृष्ण जी के अंदर में मकसद। किसने भेजा था? भगवान राम जी ने। कृष्ण ने भेजा था ना। ठीक, आपको ये मालूम है। और वो गए गोकुल, मथुरा से गोकुल गए। है ना। अब प्राण जी पूछेंगे, ये प्रसंग लेके आए प्राण जी ने, बोला हाँ उद्धव ने और श्री कृष्ण ने भेजा। वही उत्तर दे रहे। अभी भी बोल रहे थे कि रास अखंड रास हो रहा है। जब रास अखंड हो रही है तो श्री कृष्ण वही है और गोपियाँ वही है ना। वही अखंड में, अखंड तो वही वही होना चाहिए। तो उद्धव को संदेश भेजने भी श्री कृष्ण वाला है और उद्धव को रिप्लाई देने वाली भी गोपियाँ हैं। तो फिर उद्धव को किसने भेजा? कृष्ण ने। अरे कृष्ण तो अखंड में खेल रहे हैं, तो फिर कब उतरे? अखंड से उतरे इसका मतलब खंडित हुआ। इसका मतलब रास छोड़ करके मथुरा आए तो फिर रास नहीं होना चाहिए, अखंड नहीं होना चाहिए। कैसे अखंड हुए? बस प्राण जी बोल रहे हैं, आप लोग तो सदगुरु के संतों महंतों हैं, उत्तर दीजिए। मुझे तो शंका है, हमने पूछा, आप बोले आप एकदम रास अखंड करके आप नाच रहे थे। तो मेरा छोटा सा प्रश्न का जवाब दीजिए। इता वृंदावन रासला रातड़ी अखंड खेले पीयू गोपीजन। कंटिन्यू। अब बोलते हैं तो उद्धव संदेश से कि न पर ले आइया। उद्धव ने संदेश किसके लिए के आए? फिर बोलते हो गोपियों के लिए। तो गोपियां तो वहां खेल रही है, कैसे ले आए यहाँ पर? और फिर बोलते किसने भेजा? तो बोले कृष्ण ने भेजा। तो कृष्ण भी वहीं पर होना चाहिए अखंड में। फिर कैसे उतरे? तो फिर खंडित हो गया। कैसे अखंड हुआ? बिना विचारे बोलते हो, या तो मेरा शंका का समाधान करो। तो उद्धव संदेश कि न पर लिया कहो किन ने किए रुदन। किसने रुदन किया? जब श्री कृष्ण मथुरा आए तो वहां पर गोपियां रो रही थी, रोई है, आप जानते हैं भागवत में। तो फिर अखंड रास में जब आप ही बोले 2 मिनट पहले कि अखंड मतलब अखंड कंटिन्यू अभी भी हो रही है, तो यहां पर रोदन करने वाला कौन है? फिर कौन गोपियां यहां आई?
उत्तर दीजिए। अब चौपाई नंबर 7 में, इत 7 में, इत रात अखंड सो तो टाली ना टले। जब रास रात्रि अखंड बोलोगे तो टाली ना टले, मतलब हटाने से नहीं हटेगा, वो मिटाने से नहीं मिटेगा। अखंड शब्द बोलना फिर मिटना, ये कंट्रोवर्सी बात नहीं होनी चाहिए। इत रात अखंड सो तो टाली ना टले, हाँ टाली ना टले, हाँ ना टले। अच्छा, भी कया आगे 11 दिन, फिर बोलते हो 11 वर्ष और 52 दिन रात, फिर 52-53 दिन की बात करते हो, फिर दूसरे दिन उजाला हो गया बोलते हो। सुबह गोपियां घर घर उठी बोलते हो। तो रात अखंड, तो फिर उठे सुबह, तो कैसे हुआ? इत रात अखंड सो तो टाली ना टाले, भी कया, सुखदेव महाराज के वचन में कया 11 दिन, फिर दूसरे दिन उदय हुआ। सखियां पीऊ उठे सब घर से, सब अपने घर घर में उठे, पीऊ भी उठे और सखियां भी उठे। तो फिर या तो फिर अखंड मत बोलो, रास अखंड नहीं, खेला खत्म बोलो। तुम्हारे बोलने से होता है? भागवत में शब्द बदलो। फिर सुखदेव महाराज ने भांग खा के लिखा बोलो, सखियां पीऊ उठे सब घर से, ये घर कौन रे उत्पन्न, फिर कौन से घर में उठे? जब अखंड हो रहा है तो कौन से घर में उठे? यहां कौन उठे? यहां सखियां पीऊ उठे सब घर से, ये घर कौन रे उत्पन्न? 2-3 प्रश्न तो इसी में हो गया। तीसरी बात, चौपाई नंबर 8, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, आप ये बोलोगे? हाँ अखंड हुआ। कहाँ? ब्रज अखंड, यहीं पर दिल्ली के बगल में। हम लास्ट ईयर अखंड घूमने गए थे, बोलो लास्ट ईयर हम निधि वन में और घूम घाम के एक अखंड वृंदावन घूम के आए। अच्छा, अखंड वृंदावन घूम के आए। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, आप बोलते हो यही ब्रह्मांड में अखंड हो। अच्छा, विचार देखो रे बुद्धवंता, ओ बुद्धवंता, बुद्धिजीवी व्यक्ति तो विचार करके बोलना, ऐसे मुख में आए बोलना ना। तो अभी अभी आपने बोला नहीं ब्रह्मांड में अखंड हुआ। अच्छा, ब्रह्मांड में अखंड हुआ, ठीक है। वही भागवत के 11 स्कंद में वहाँ पर 4 प्रकार के प्रलय बताए, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, महाप्रलय। महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहेगा, सब नाश होगा, बताया कि नहीं? हाँ बताया। अच्छा बताओ मेरे को, अब बताओ महाप्रलय क्या बोलता है? एक रंचक न राखी 14 लोक की महाप्रलय कयो ऐसो अंत। एक रंचक न राखी, रंचक मतलब एकदम माइनर, एकदम डस्ट, धूल कण। एक न राखी 14 लोक की, नहीं थोड़ा सा डस्ट रहेगा बोलोगे तो उसका भी मैं प्रमाण करता हूँ नहीं रहेगा। आप जब सपना देखते हो, सपना से जब जग जाते हो, सपना में आपने नदी किनारे घूम रहे थे, बम्बई के जू बीच में घूम रहे थे, बहुत फूलों के आप एकदम तकिया लगा के सोए थे आराम से, तो जब जगने के बाद सपना का धूल लेके आओगे? मिलता है? कोई फूल के एक पाखड़ी लेके आओ, सपना का आएगा? इसका मतलब आपको जगने का मतलब है सपना के भाषा से महाप्रलय होना, सपना के भाषा से महाप्रलय होना, जगने का मतलब। तो जब सारा महाप्रलय में बताया कि संपूर्ण नाश होगा, एक डस्ट भी नहीं रहेगा, तो ये अखंड ब्रह्मांड कहाँ रहेगा? यहाँ का आपका ब्रह्मांड अखंड में बोलते, अखंड में ब्रह्मांड में अखंड बोलते हो, तो वहाँ महाप्रलय में तो सब कुछ जाएगा। एक रंचक न राखी 14 लोक की महाप्रलय कयो ऐसो अंत। महाप्रलय के विषय में ऐसा अंत बताया है, तो आपको कहने से थोड़ी नहीं मैं मानूंगा। आपके सामने में कौन खड़ा है देखिए, बोलते हैं प्राण। ऐसे जो बोला वो थोड़ी स्वीकार है। एक रंचक न राखी। और तीसरी बात, चौथी बात, ब्रज ने रास, ब्रज ने मतलब और, ब्रज और रास
अखंड कहे प्रकट, प्रकट ब्रज और रास अखंड बोले। रास के रात्रि अखंड है, रास के रात्रि में दिन नहीं है। हाँ नहीं है। अच्छा, ब्रज में तो 11 वर्ष तक, 11 वर्ष 52 दिन है ब्रज की लीला। अब इसको भी अखंड करना है। आप ही बोलते हो ब्रज भी अखंड है, तो ब्रज लीला अखंड करते समय दिन भी रात भी अखंड होना चाहिए, अखंड। और रास में तो खाली रात्रि अखंड है, रात्रि अखंड है, तो वो रात्रि और ये दिन एक ही जगह कैसे अखंड हो? या तो दिन होना चाहिए तो रात होना चाहिए, दोनों कैसे अखंड होगा एक ही जगह? ब्रज ने रास अखंड कहे प्रकट, सो तो नित नित नवले रंग। ब्रज लीला रास लीला दोनों अखंड, नित नित नवले रंग, पल पल नया नया होते जाता है बोले। तो नया नया होते जाता है तो अभी भी नया नया होना चाहिए, अखंड है। तो फिर ये फिर 11 दिन, फिर ये दूसरा दिन कहां से आया? रात अखंड लीला खेलई, रात रास रात्रि का रात्रि अखंड लीला खेलई खेलई, तो दो कैसे अखंड विलास? दो एक ही साथ कैसे अखंड हुआ? दो ब्रज लीला भी और रास लीला भी कैसे अखंड हुआ? ब्रज रास लीला दो नित कई, नित अखंड हो रहा है, नित हो रही। खेले दो लीला, बाल और किशोर। एक ही व्यक्ति बाल भी और किशोर भी कंटिन्यू कैसे होता है? पहला बाल खत्म होना चाहिए, उसके बाद किशोर होना चाहिए। बाल लीला भी अखंड, किशोर लीला अखंड। ले, एक ही आदमी का दोनों कैसे एक ही साथ अखंड होता है? ठीक है, दोनों चलो, बाल लीला किशोर लीला आपने उधर ही अखंड कर दिया, ठीक है। अब आपको जवाब देते रहे ना, मैं उतना प्रसंग डाल दिया। आगे बोलते तो मथुरा आए कंस किसने मारिया? तुम्हारा बाप ने मारा। जब कृष्ण उधर ही है, ब्रज वाले भी उधर ही है, रास वाला भी उधर ही है। ब्रज लीला अखंड बोले तो ब्रज लीला वाला तो कृष्ण भी उधर ही है। आपको नहीं ब्रज वाला वो बाल कृष्ण आगे बोलना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कहा ब्रज भी अखंड रास भी अखंड, तो उधर ही वाला नित नित नया रंग वहां बिजी है, नया नया लीला करने के लिए। तो फिर कौन सा किसने मारा? बोलो बलराम। ब्रज रास लीला दो नित कई खेले दो लीला बाल किशोर, तो मथुरा आए कंस किन्ने मारिया। एक कौन भाई तीसरा लीला हो रही है? कौन सी तीसरा लीला आ गया फिर? अब बोलो ना, बोलो बोलो, कहोगे भूलिया टीका करता, बोलो टीका करता ने भूला बोल के बोलो कि भूले तुम अर्थ, कि तुमने अर्थ भूला, गुरु ने सिखाया अर्थ तो भूल गए होंगे। जीवा खींच के निकाल दूंगा, प्राण जी ऐसे बोलेंगे, जीवा खींच के निकाल दूंगा। कब? जुआ काटिए, काट दूंगा जो टीका को टेढ़ा कहे। सुबोधिनी टीका को या भागवत को टेढ़ा कहेगा ना, जुआ काट दूंगा। तुम भूले करता अर्थ, स्वयं भूल करके अर्थ उल्टा पुल्टा करते और टीकाकार को दोष देते। बोलो ना, भूल गए, नहीं आता है, बताइए करके आओ ना सर, बता दूंगा। वहां ठस करे और मट्ठे होके बोल बैठते उधर और इधर में यहाँ। तुम आंकड़ी न पाई तो अखंड कया? तुम आंकड़ी न पाई और मुख से अखंड कया? मुख से अखंड करने से होता है? आंकड़ी खोलो। तुम आंकड़ी न पाई, इत अखंड क्या? तो ये न खुले रे द्वार, इसीलिए मोक्ष का दरवाजा तुम्हारा बंद है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले ही, तुम अखंड कर जा नहीं पाया, नहीं तो जवाब बता दो, ये सारा का उत्तर दे दो। तुम समझे नहीं वाणी सुखदेव की, न सुखदेव की वाणी समझी, न सुबोधिनी टीका समझी, तो हृदय रहे रे अंधकार, इसीलिए तुम्हारे हृदय में अंधकार है। अर्थ कैसे बोल सकते हो? मैं प्रमाणित कर देता हूं। अर्थ टीका को तुम पाया होता, यदि टीका का अर्थ तुमने पाया होता तो अंधेर को होता नाश, तुम्हारे हृदय में अंधेरा नाश होता, और अनेक ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे ताको देखते ही न उजास। तो अंधेर को होता नाश, अनेक ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे,
अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाला व्यक्तित्व को आप देख लेते, ताको देखत इन उजास। इसी भागवत के इसी सुबोधिनी टीका के माध्यम से तुम अखंड यानी अखंड ब्रजराज भी देखते और ब्रह्मांड को उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय पादस्य विश्व भूतानी त्रिपादस्य अमृतम विभु, ऐसे मंत्रों का, वेद का मंत्र का अर्थ भी लगता और हृदय में प्रकाश भी होता। ये तुम्हारे से नहीं हुआ। कहने का मतलब तुमको सदगुरु नहीं मिले, तुमको वल जो खुल्या होता, इन बाणी का वल मतलब आटी गुटी, वल का अर्थ होता है एना आउद अमृत, माया का 13 में वल आता है ना, पता है? एना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल, वल है ना, वल छोटा सा होता है वल, लेकिन बाधा पहुंचाने में कोई नुकसान खराबी नहीं देता है, लेकिन काम अटका देता है, उसको बोलते हैं वल। ऐसे ही तुमको वल जो खुला होता, इसमें से थोड़ा सा कड़ी है, अगर वो मिल जाता ना तो तुम्हारा फिर सुर में सुगंध हो जाता। वो वल मिला ही नहीं। तुमको वल जो खुला होता इन बानी का, तो भटकता नहीं रे भरम, तुम भरम में नहीं भटकते। इतथे देखो अखंड लीला प्रकट, इतथे किता थे, यही ब्रजरास अखंड शब्द से इतथे देखो अखंड लीला प्रकट, इतथे यही श्रीमद् भागवत की प्रसंग सुबोधिनी टीका के उस अखंड लीला शब्द से इतथे देखो अखंड लीला प्रकट हो रहा है। तब समझता माया को मरम भी समझ जाते और ब्रह्म का मरम भी समझ जाते। अभी तुम्हारा मरम न समझने से माया में ही ब्रह्म लेके मिला दिए और स्वयं गोसाई बन गए कृष्ण। उसके बाद बस प्रेम लीला करके तुमने अंधेर भंडार चलाया। इतते देखो अखंड लीला प्रकट, तुम समझत माया को मरम, तुम सब मिला दौड़े अखंड सुख को, अखंड सुख करके दौड़े। सुन प्रेम टीका को वचन, टीका भागवत में है, सुबोधिनी टीका में प्रेम 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 करके लिख दिया और तुमको अर्थ न बर्थ गोविंद गाई प्रेम करके बोल के निकले और हाथ में तो लास्ट में मुआ पकड़ में आ गया। अर्थ पाए बिना प्रेम ले, अर्थ पाए बिना प्रेमे ले पटके, अर्थ न समझने खाली प्रेम 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 बोले, सही जगह प्रेम का सही जगह नहीं मिला और उसी प्रेम ने पटका करके नरक में पहुंचा दिया। प्रेम शब्द नहीं तुमको पकड़ के उल्टा कर दिया। अर्थ पाए बिना प्रेमे ले पटके, प्रेम ने ही तुमको पटक दिया। कहूँ उल्टाए दे रे अगिन, उल्टा के पूरा पाप के अग्नि में तुमको फेंक दिया। इन ब्रज रेन को ब्रह्मा बहुत तलफिया, ब्रह्मा जी ने उस ब्रज रेणु के लिए कितने तड़पे, पर पाई नहीं निर्वाण, लेकिन उनको नहीं मिला। 60 वर्ष सहस्राणी मया तब तम तपा पुरा, 60,000 वर्ष में तपस्या किया लेकिन ब्रजराइन ने मिलाकर उनके मुख से बोला है। ऐसे महत्वपूर्ण ब्रज रेणु को और तुमने तो बस माथा में घिस करके मैं चल रहा, हम तो कृष्ण के धूल करने के बोलते हो। सो सुखे तुम कैसे पाओगे, देखो अपनी चाल के निशान, अपने चाल देखो, अपने लक्षण देखो। हाँ, ऐसे ही घिसने से होता है। ये झूठा भवजल अथाह कया, ताको पार न पायो कि न क्या है, किसी ने पार नहीं पाया। ऐसे झूठे संसार मोहजल को किसने पार नहीं पाया। अब ऐसे संसार को या को गोपद बच कर गोपी निकसी, भागवत में लिखा हुआ है। किसी ने पार नहीं पाया भवसागर को, बस गोपियों ने भवसागर को बछड़े के पांव के थम में जो गोपद बच, गौ के बछड़ा के पग में जो पदचिन्ह में जो पानी भरा हुआ होता है, उतना पानी जितना भी नहीं वो भी पगत हो माटी टलकाया,
वो भी समझाने के लिए इतना कहना पड़ा, नहीं तो उतना भी दिखाई नहीं दिया। इस तरह से भवसागर गोपियां पार गए करके बोल रहे हैं भागवत हैं। या को गोपद बच कर गोपी निकसी, सो पार जाए मिली अखंड माए, वो पार जा करके अखंड में मिल गए करके भागवत में लिखा हुआ है, टीका में लिखा हुआ है। और तुम यहां पर इतना जवाब नहीं दे पा रहे। अब केता कहूं तुमको जाहिर, अब यहां से इतना जाहिर मैंने प्रत्यक्ष में इतना तुमको क्या बोलूं, ये अर्थ प्रकट कहो न जाए, इसका अर्थ प्रकट किया नहीं जाता। निघात डारे छोड़ लज्जा का, ये अर्थ प्रकट कहो न जाए, ये ऐसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है महाराज। हाँ, मैंने तो शंखा डाल दिया, जवाब दो। समाज में देने को शर्म आती है तो मुझे एकांत में दो। निघात, निघात अर्थात निशंक होकर के, डारे छोड़ा लज्जा अहंकार, अहंकार को छोड़े हो, लज्जा छोड़े हो और माया संसार छोड़े हो, तो नेचल सुख दीजे रहता है, उसी को ही हाँ नेचल सुख अखंड सुख देने को बोला है शास्त्र में, उसी वाणी में। मतलब प्राणनाथ जी का प्रसंग है कि मैंने इतना समझा, वो आएंगे और हाँ महाराज जी हमारी गलती हुई, आइए हमको बताइए करके ऐसे ज्ञान धूतने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्या क्या बोले, क्या क्या समर्पित करने को बोले, लज्जा छोड़ो, अहंकार छोड़ो और निशंक संसार छोड़ो। नेचल सुख दीजिए, उसी को अखंड सुख दिया जाएगा। नेचल सुख दीजिए ताय, ताय मतलब उसको, किसको, निगात डारे छोड़ो लज्जा अहंकार उसको। ये प्रकाश विचार तुम देखा नहीं, ये प्रकाश विचार, ये उजाले के तरफ ले जाने वाला विचार टीका में है, भागवत में उजाला तरफ ले जाने वाला प्रकाशमय विचार वो तो करे नहीं। खाली भागवत से कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से कैसा होता है, कहाँ से सम्मान होता है, कहाँ से आसन मिलता है, कहाँ से हम ऐसे ढूंढे तुमने और शिष्य मंडली बनाए, ये प्रकाश विचारा तुम देखिया नहीं। ए तुम वैभवे लग रहे बिलास, तुम तो उससे पैसा बटोर बटोर के बिलास में लग गए। अब माँ मत कहे ज्योत उद्योत, भाई तुम्हारे दिमाग में मैंने ज्योत उद्योत कर दिया, यानी शंखा डाल दिया। डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटल नॉलेज। शंखा ही ज्ञान की चाबी है, लेकिन शंखा आने के लिए भी थोड़ी सी ज्ञान होनी चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान मैंने शंखा डाल दिया हूँ, प्राणा जी बोल रहे मैंने शंखा डाल दिया ना। हाँ, अब माँ मत कहे ज्योत उद्योत, भाई आपके हृदय में मैंने शंखा का प्रकाश डाल दिया हूँ। ताको इताए देखो रे उजास, वो शंखा का समाधान इताओ, इता पुराना जी बोल रहे इताओ, ताको इताए देखो रे, इताए देखो। पुराना जी इताओ, मेरे पास आओ। क्यों? मेरे पास तारतम है, तारतम। तुम्हारे पास तारतम नहीं है, बिना तारतम खुलेगा नहीं। इंडिकेशन वो है, इसलिए न खुले अकेला वेद, न खुले अकेले तारतम। वेद तारतम जब मिले तब खुले अंदर का भेद। तारतम चाबी और शास्त्र ताला, दोनों में बराबर बराबर कीमत। सासू माँ मेरी तो चाबी मेरे पास है, बहू कहाँ जाएगी, देखते हैं, चाबी तो मेरे पास है। वहाँ ज़्यादा ताला ही नहीं, जाके देख तो ताला ही नहीं है। तो सासू माँ की चाबी क्या करना है? ऐसे मेरे पास तो तारतम है, कोई शास्त्र ही नहीं है तो तारतम क्या काम? मेरे पास शास्त्र है, ताला है, चाबी नहीं। तो ताला बिना को, तो चाबी बिना को ताला क्या कान में लटकाएं? तो ताला बिना का चाबी क्या करे, चाबी बिना का ताला क्या करे? शास्त्र ताला, तारतम चाबी, दोनों धरती में बराबर चाहिए। तो पूरी तरह ताला धनी ने ताला दिए, धनी ने चाबी दिए। इसलिए कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, यीशु का मोमिन हक रसना का भेद, ये वो भी हक रसना है, ये भी हक रसना है। इसलिए समझ के संगत की जो रे बाबा।
इसलिए अब माँ मत कहे जोत उद्योत भाई सुंदर साथी धरती में अब तारतम का जोत आ गया है, उदत हो गया है। ताको इता आए देखो रे उजाज, अब मेरे पास आकर तारतम की उजाला से देखो, ये सारा शंका का समाधान मेरे पास है। आपको लेकिन होमवर्क करना पड़ेगा। क्या होमवर्क? आज रात भर सोचना। सुंदर साथ जी, ये आप प्रकरण नंबर 13 महामती प्राणनाथ जी श्री मुखबानी किरंतन ग्रंथ 20 चौपाई तक है। आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना, और कल कम से कम एक बार तो देखिएगा, पढ़िएगा स्वरूप साहिब खोल के। स्वरूप साहिब तो है ना घर में, तो खोल के देखिएगा और कल फिर इसको जो प्रश्न है उसका उत्तर फिर देंगे। अभी तो प्राण ने जो उन लोगों को प्रश्न दिया है, अब उत्तर उनका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो अब प्रश्न कहाँ शुरू होता है? चौपाई नंबर 6 से चौपाई शुरू होता है। प्रश्न शुरू होता है, इत वृंदावन रास लरा तड़ी अखंड खेले पीयू गोपी जन, तो दो संदेश कि न पर लिया कहो कि न किए रुदन, इतरा अखंड सोतो टाली न टले, भी गया आगे उग्यारे दिन, सखियाँ पीऊ उठे सब घर से, ये घर कौन उत्पन्न। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ। बिचारा देखो बुद्धवंता, तारतम वाणी पाठ करते समय, आप यानी पाठ करते समय पारायण पढ़ना अलग है, लेकिन जब समझने के लिए जब 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा समय रख वाणी पाठ करते हैं तो वाणी से बात करना, प्राण से बातें करना। जैसे यहाँ क्या बोले, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ। ये बिचारा देखो रे बुद्धवंता, एक रंचक न राखी 14 लोग की, माँ पर ले कोई ऐसो अंत, तो फिर अखंड कहाँ ऐसा। ब्रज ने रास अखंड कय प्रकट सो, तो नित नित नवले रंग बोला, एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका होए रे भंग। टीका में ही महाप्रलय में सब नाश बोला, टीका में अखंड बोला, तो अखंड ब्रह्मांड में हुआ बोल रहे हैं। अगर आप अखंड ब्रह्मांड में हुआ बोलते हो तो फिर नाश होते समय तो ब्रह्मांड नाश पता है, तो फिर अखंड कैसे हुआ? इस तरह से कल आपने सुना, आप स्वयं अध्ययन करिएगा, विचार करिएगा, और मस्तिष्क में जितना प्रश्न आता है, कहाँ कहाँ ये प्रश्न आपने समझे, समय मिले तो प्रश्न लिख के रेडी रखना। कल इसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे, और आपके हृदय में प्राय 57% को तो सब खुल गया है ये सारी बातें। बस इतना है कि हाँ, हमने कहाँ कहाँ सुने थे, अच्छा इसका प्रसंग का यहाँ है, किरंतन ग्रंथ में यहाँ है। अच्छा, तो इस तरह से ग्रंथ के अंदर प्रसंग को याद होने से पारण पढ़ने में या चौपे पाठ करने में मज़ा आता है, आनंद आता है। और अब पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो ऐसा लगता है ना, तो समझ में नहीं आता है। गुरु जी बोलते हैं पढ़ ले, कितना पढ़ ले, समझ में तो आता ही नहीं, ऐसा होगा। इसलिए समझते जाएंगे तो धनी प्यारा, तो धनी का वचन और प्यारा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।